आज इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसी सिचुएशंस बता रहा हूं कि जिसमें नाउन प्लस नाउन प्लूरल होगा और तीन ऐसी सिचुएशंस बताऊंगा कि जिस सिचुएशंस में नाउन प्लस नाउन सिंगुलर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ के कहीं भी मत जाइएगा। हाय, वेलकम बैक। क्या नाउन प्लस नाउन सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? ये काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक है। स्पोकन इंग्लिश में और रिटन इंग्लिश दोनों में हम अक्सर इसका गलत यूज कर रहे होते हैं। नाउन प्लस नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले आप अगर चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। नाउन प्लस नाउन सिंगुलर भी होता है और नाउन प्लस नाउन प्लूरल भी होता है। तो ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग है कि नाउन प्लस नाउन ये तो दो हो गए, तो ये सिंगुलर कैसे हो सकता है? तो हाँ भाई, नाउन प्लस नाउन सिंगुलर भी होता है और नाउन प्लस नाउन प्लूरल तो होता ही होता है। आज इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसी सिचुएशंस बता रहा हूं कि जिसमें नाउन प्लस नाउन प्लूरल होगा और तीन ऐसी सिचुएशंस बताऊंगा कि जिस सिचुएशंस में नाउन प्लस नाउन जो है वो सिंगुलर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ के कहीं भी मत जाइएगा। अगर आपने ये रूल सीख लिया तो यकीन करें आपकी बहुत सारी मुश्किलात जो स्पोकन इंग्लिश में आ रही हैं आपको या जो आपको रिटन इंग्लिश में आ रही हैं वो खत्म होने जा रही हैं। नाउन प्लस नाउन प्लूरल कैसे होता है? नाउन प्लस नाउन व्हेन रेफर टू टू थिंग्स, जब दो चीजों को शो कर रहे होते हैं तो ये प्लूरल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अली एंड असलम आर गुड फ्रेंड्स। अली और असलम दो लोगों को शो कर रहे हैं तो ये क्या होगा? प्लूरल होगा। हमजा एंड आरिफ हैव कम, हमजा और आरिफ आ चुके हैं। बुक्स एंड बैग्स हैव बिकम कॉस्टली, किताबें और बैग बहुत महंगे हो चुके हैं। आप इसको क्या करेंगे? हैव यूज करेंगे और आर यूज करेंगे। तो ये पहला रूल था कि जब दो नाउन एंड के साथ मिलते हैं और उसका मतलब दो होता है, यानी वो दो अलग-अलग चीजों को शो कर रहे होते हैं, तो वो प्लूरल काउंट होते हैं। दूसरी तरह से कब ये प्लूरल होते हैं? जब दो नाउन के साथ अलहदा-अलहदा आर्टिकल लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ वाइट काउ एंड अ ब्लैक काउ आर फॉर सेल। दो नाउन के साथ आर्टिकल, फॉर एग्जाम्पल दोनों के साथ दा लग जाता है, आर्टिकल आ एंड दा। जब भी ये लगता है दो नाउन के साथ तो ये प्लूरल होता है। द पोएट एंड द राइटर आर एड्रेसिंग। पोएट एंड राइटर दोनों के साथ सेपरेटली द लगा हुआ है, तो ये दोनों क्या होंगे? दो डिफरेंट पर्सन को शो कर रहे हैं। तो अब इनके साथ हम आर लगाएंगे या हैव लगाएंगे, या अगर हम इनके साथ फॉर एग्जाम्पल कोई वर्ब हम इनके साथ अटैच करने जा रहे हैं तो हम उसको विदाउट एस यूज करेंगे। जैसे द पोएट एंड द राइटर गाइड द सोसाइटी, गाइड द पीपल। पोएट और राइटर दोनों जो है वो सोसाइटी को, लोगों को गाइड करते हैं। द सीईओ एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर एड्रेसिंग। द सीईओ एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर ऑन द स्टेज। तो ये दोनों दोनों नाउन के साथ सेपरेटली जो है वो दा लगा हुआ है, इस वजह से ये दोनों प्लूरल को शो करेंगे। तीसरी सिचुएशन कि जब नाउन प्लस नाउन जो है वो प्लूरल होते हैं, वो कौन सी सिचुएशन है? जब दोनों नाउन के साथ सेपरेटली पोजेसिव एडजेक्टिव यूज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पोजेसिव एडजेक्टिव कैसे यूज होता है? माई कजन एंड माई फ्रेंड हैव कम। इसका मतलब है फ्रेंड और है, कजन और ये दो डिफरेंट लोगों को शो कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? इसके साथ आर लगाएंगे, हैव लगाएंगे, या हम इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे, यानी एस के बगैर वाला वर्ब लगाएंगे। माई अंकल एंड माई फादर इन लॉ लव मी वेरी मच। अब यहाँ पे लव्स नहीं आएगा, लव आएगा, क्योंकि अंकल एंड फादर इन लॉ ये दो डिफरेंट पर्सन हैं, क्योंकि दोनों के साथ सेपरेटली माई अंकल एंड माई फादर इन लॉ लग गया। अब हम ये देखते हैं कि नाउन प्लस नाउन सिंगुलर कब होता है। नाउन प्लस नाउन सिंगुलर की पहली सिचुएशन ये है कि जब नाउन दो होते हैं लेकिन उनका मतलब एक होता है।
दो नाम मिलकर, दो नाउन मिलकर किसी एक चीज को शो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हॉर्स एंड कार्ट इज एट द डोर। अब हॉर्स एंड कार्ट ये एक चीज को शो कर रहा है, घोड़ा गाड़ी। हम कभी नहीं कहते हॉर्स एंड कार्ट आर एट द डोर। इसी तरह ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या होता है? रोजी। ब्रेड एंड बटर इज हार्ड टू अर्न दीज डेज। आजकल रोजी रोटी कमाना बहुत मुश्किल है। ओके, अब क्या होगा? ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या है? रोजी। तो अब ये ब्रेड बटर दो मिलके किसी एक चीज को शो कर रहे हैं, तो अब ये सिंगुलर होगा। हाँ, अलबत्ता अगर यूं हो जाता है ब्रेड एंड बटर आर अवेलेबल एट दिस स्टोर, कि इस स्टोर से ब्रेड और बटर दोनों मिल जाते हैं, यानी आप ये नहीं कहते कि इस स्टोर से रोजी मिल जाती है, आप क्या कहेंगे कि इस स्टोर से ब्रेड और बटर दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप क्या कहेंगे? ब्रेड एंड बटर आर अवेलेबल। लेकिन जब ब्रेड एंड बटर रोजी की सेंस में आएगा, तब आप इसके साथ इज यूज करेंगे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब आप इसके साथ क्या करेंगे? स्लो एंड स्टडी ये सिंगल यूनिट है, तो आप इसके साथ क्या यूज करेंगे? विंस, यानी सिंगुलर वर्ब आप इसके साथ जो है वो यूज करेंगे। एक बात याद रखें, एक जो सेंटेंस है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, हम इसमें वेट्स नहीं लगाते, क्योंकि टाइम एंड टाइड को एक्सेप्शन हासिल है कि इसको हम प्लूरल ही काउंट करते हैं। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन नहीं होगा, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन होगा। इसको स्लो एंड स्टडी की तरह हमने वेट्स नहीं लगा देना, इसके साथ हमने वेट लगाना है। सिर्फ ये वाला एक जो सेंटेंस है, इसको एक्सेप्शन हासिल है, इसको प्लूरल काउंट किया जाता है। अदरवाइज इस तरह के जितने भी सारे के सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, उनको हम सिंगुलर ही काउंट करते हैं। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट सिचुएशन, नाउन प्लस नाउन दूसरी कौन सी सिचुएशन में सिंगुलर होता है? जब नाउन और नाउन इकट्ठे आ जाएं, मगर दोनों के साथ एक मर्तबा आर्टिकल लग जाए, आ, एन या द, अगर दो नाउन के साथ एक दफा लगा हुआ है, तो इसका मतलब होगा कि वो दोनों नाउन एक ही चीज को या एक ही शख्स को शो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, द CEO एंड प्रिंसिपल इज ऑन द स्टेज। इसका मतलब है CEO और प्रिंसिपल एक ही शख्स है, एक ही शख्स के दो डेजिग्नेशन है। आप क्या कहेंगे? अ वाइट एंड ब्लैक काउ इज फॉर सेल। एक गाय है और उसके दो रंग है, ब्लैक और वाइट। तो इसका मतलब है कि ब्लैक और वाइट दो नाउन है, मैंने एक मर्तबा ही उसके साथ जो है वो आर्टिकल यूज किया है, तो ये एक ही कौ को शो कर रहे हैं, बेशक उसके कलर दो वाइट और ब्लैक हैं। इसी तरह जब हम यूज करते हैं द पोएट एंड राइटर इज एड्रेसिंग, अब राइटर और पोएट के साथ हमने एक मर्तबा द लगाया है, तो इसका मतलब है कि वही बंदा राइटर है, वही पोएट है, और ये सिंगुलर को शो करेगा। हम इसके साथ क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे, या सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तीसरी सिचुएशन हम देखते हैं कि कब नाउन प्लस नाउन सिंगुलर होता है। जब दो नाउन के साथ एक बार ही पोजेसिव एडजेक्टिव लगाया जाए, यानी माई, योर, हिज एक बार ही लगाया जाए, तो वो भी दो नाउन होंगे, लेकिन उसका मतलब एक ही होगा। माई कजन एंड फ्रेंड हैज ज्वाइंड अस, मेरे कजन और दोस्त, इसका मतलब है कजन भी वही है और दोस्त भी वही है। His uncle and father-in-law has passed away, इसका मतलब है एक ही शख्स है, जो ससुर भी और अंकल है, उनकी डेथ हुई है। तो एक ही बार जब हम पोजेसिव एडजेक्टिव लगाते हैं, तो उसका मतलब एक ही शख्स होता है या एक ही चीज़ होती है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू।